नमस्ते, मैं कुलदीपक सोनी भिलवाड़ा राजस्थान से और मैं यहाँ पिछवाई फॉर्म लेकर आया हूँ। पिछवाई एक संस्कृत वर्ड है जो मेन श्रीनाथ जी कृष्णा के पीछे जो लगने वाला पेंटिंग पिछवाई, जो ओकेजन वाइज उसको जो डिस्क्राइब करने वाला जो पेंटिंग होता है उसको पिछवाई कहते हैं। और मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मेरे फादर ग्रैंडफादर वो भी आर्टिस्ट हैं। मेरे फादर श्री बद्रीलाल जी चित्रकार, रिनोन्ड आर्टिस्ट, शिल्प गुरु और नेशनल अवार्डी हैं। और मेरे फादर भी श्री शरद जी सोनी, वो भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, रिनोन्ड आर्टिस्ट है। हम थर्ड जनरेशन से हैं और हमने यहाँ पर हमारी ट्रेंड को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर कंटेम्प्रेरी वे में प्रेजेंट किया है पिछवाई आर्ट को। ये सारा नेचुरल कलर्स हैं, जो स्टोन कलर्स होते हैं वो यूज़ में किए गए हैं। नेचुरल कलर यूज़ किया गया है और ये एज इट इज़ रहता है 100 ईयर्स तक, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इनकी शाइनिंग, इनका जो फॉर्म है वो एज इट इज़ रहता है। ये ख़राब नहीं होता, डल भी नहीं होगा। नेचुरल कलर का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो अभी जो कैमल कलर्स हैं, तो पोस्टर कलर्स हैं, वो ये 5000 रुपीज़ की, ये 10,000। इसमें भी गोल्ड फॉइल का वर्क यूज किया है। प्योर गोल्ड लीफ है, 24 कैरेट का गोल्ड वर्क लगा। ये काउस है और ये भी एक कंटेम्प्रेरी वर्जन है हमारे यहाँ का। ये कितने का है? ये 3000 पेयर। ये कितने का है? ये डेकन स्टाइल पिछवाई पेंटिंग है और गोल्ड फॉइल डेकन स्टाइल पिछवाई पेंटिंग है। इसमें गोल्ड फॉइल यूज में लिया गया है। डेकन जो हैदराबादी स्टाइल पिछवाई पेंटिंग कही जाती है और ये 3 लाख रुपीस का है। Hi, this is Nushree Bakes and it's a bakery stall. We have 3 items today. One is the chocolate brownie. This is the banana loaf, and we have an orange cheesecake pudding. So we have 3 things today. How much they gonna cost us? So it's from 110 to 140. 110, 140, 140. We've kept it Reasonable. within the range. Yeah. Very reasonable. Because we just want to. Even cheaper than a bakery. Yeah, it's very reasonable. Yeah. So you made it yourself. Yeah. I took a studio Everything is to homemade. How long everything. you been trying this? 2-3 years, I mean. Yeah. Yeah. ये कैसे idea है कि यहाँ पे हम sell करेंगे? So I mean, we thought that the crowd is going to be good, and there's sort of different flavors. If you see orange banana, so I thought they'll probably resonate with the crowd. But I've never tried this kind of cake with some fruits and nuts. I can see some walnuts. Yeah, the Yeah. walnuts, bananas, and We chocolate. tried something new at it so that it's different also. And it's very healthy. It's banana based, so it's very healthy. Even our cheesecake is actually hung curd based, so it's very healthy. इसको baking बनाना चाहिए. I'm self-learned. Yeah. I mean, you both tied up together. Yeah, so we're friends. All right. Yeah, so we bake together. Yes.
मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। मैं रश्मि बन रहा हूँ और इस इवेंट को मैंने तो नहीं, हमने मिलके ऑर्गेनाइज करा, क्योंकि जो है आइडिया था वो डॉक्टर परमिंदर कौर जी का था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो पावर्टी एलिवेशन के लिए हो। सो जनरली इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट पे देखकर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लग गए हमें कि हम डेटें, बट बीच में प्रॉब्लम इतनी आई कि बारिश बड़ी हो रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इवेंट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इतने डिफरेंट लोगों को लाना बड़ा मुश्किल होता है। सिंपल काम तो इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ नया ही करना चाह रहे थे। तो वैसे भी प्रेस आती है, पूछती है इस बारी क्या नया लाए तो उसके लिए हम पूरे प्रिपेयर्ड हैं कि नया ही नया है, एक एक स्टॉल नया है और हर चीज़ नई है। तो बंधेज है, आसाम है, हमारे पास जयपुर है, हमारे पास मोंगा सिल्क है, हमारे पास पता नहीं क्या क्या है। तो आइए और देखिए और एंजॉय करिए। हम इन लोगों को इकट्ठा करना कैसे हुआ आपका? बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था, पर आई थिंक टीम एफर्ट से सब कुछ हो जाता है। दैट्स द थिंग। नहीं, वैसे 3 साल हो गए हैं, 3 साल के बाद आप एग्जीबिशन कर रहे हैं तो और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो कैसे मैनेज किया आपने? हम लोगों ने शिवालिक का वेन्यू लिया। एमडी मैम जो हैं सिडको की, शी इज़ माई क्लासमेट, सो इट वॉज हर पुश कि अब घर में बैठ ली बहुत ज़्यादा, अब निकल। तो शी टोल्ड मी यू शुड डू एन इवेंट विच इज़ योर पैशन। So she says we'll give you the venue. Of course पेमेंट तो जो भी होनी होती है वो करनी, बट साथ चाहिए होता है ज़्यादातर, है ना। तो इसीलिए इस बारी कोई ताज में नहीं करी, बिकॉज वेन्यू डजेंट मैटर, इट्स द पीपल हु मेक द एग्जीबिशन। सो इसी वजह से हमने, बिकॉज आई न्यू शी इज़ हियर, हमें थोड़ी बैकिंग मिलेगी और कुछ नहीं तो आराम से काम हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने ये इवेंट की सोची और ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम प्लान कर रहे हैं। पर कभी करते थे, कभी बारिश आ जाती थी, तो कभी दिवाली आ जाती थी, तो कभी न्यू ईयर्स आ जाता था, तो सोच रहे थे कि करें कि ना करें, है ना। चंडीगढ़ इज अ सिटी जहाँ पे एग्जीबिशंस डेली होती है, हर सैटरडे संडे होती है। सैटरडे संडे नहीं, पूरे वीक ही होती है तो इसलिए कोई एग्जीबिशन के लिए लोगों को बुलाना बहुत मुश्किल होता है। अनलेस एंड अंटिल यू हैव समथिंग टू गिव देम, दे विल नॉट कम। सो वी हैड टू रियली वर्क हार्ड टू गेट देम। इस बार आपकी डॉटर भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनका क्या यूनिक है यहाँ पर? वो जनरली पार्टिसिपेट करती है मेरी एग्जीबिशन में। वो हमेशा बैक हैंड वो होती है मेरी, हमेशा मेरे बच्चे बैक हैंड होते हैं, मेरी टीम बैक हैंड होती है। तो शी ऑलवेज डज समथिंग इन द इवेंट। वो छोटी सी थी जब मैंने इवेंट स्टार्ट करे थे, लाइक आई सेड कि ऑलमोस्ट 15 years बैक, तो शी इज़ जस्ट अबाउट 19। तो 4 years की थी, वो गिटार बजाती रहती थी, एंड शी इज़ टू पुट अप अ स्टॉल फॉर चिल्ड्रन कि मैं इनको गेम्स खिलाऊंगी मम्मा, आप एग्जीबिशन करो। So I think it's in the children now कि they enjoy doing the event, so they have to put up something or the other. So she's put up the cakes and bakery, and it must be. I'm not tasted, but it must be. Yeah, she takes a lot of pain in that. Yeah.